मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी आलिया भी थी। मेरी आंखें दीपा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया। घर वालों से मिलकर आलिया को गोद में लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। राजीव, लाओ इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज आई। तो फौरन ही मैंने दीपा का पूछ लिया, दीदी, दीपा क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। राजीव, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज रोज काम करती है, आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता आलिया से खेलता रहा। अब वो मुझे देख कर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीपा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज्यादा जरूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दीपा पहले से ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीपा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी दीपा तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा दीपा की कुछ मदद करूं, सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, राजीव, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, दीपा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि दीपा के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। दीपा के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दीपा को काम ना करने का सुनाया और साथ में मम्मी भी दीपा को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वो मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो दीपा से कुछ बात करने का मौका मिला। दीपा, इतनी चुप क्यों रहती हो, तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी वो उससे लड़ाई तो कभी मैडम सुनीता से। दरअसल दीपा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। दीपा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन आपको कभी नहीं बोला, तुमको अपनाना चाहता था। तभी माँ को राजी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही न चला। राजीव, वो मैं बस, दीपा ने अभी इतना ही कहा था कि आलिया ने रोना शुरू कर दिया। दीपा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही न चला। सुबह आलिया के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। दीपा यार, आलिया को देखो, ये क्यों रो रही है? पर आलिया की मुसलसल आवाज से आखिर मैं उठ ही गया। दीपा कहाँ हो यार? ये कहते हुए मैं आलिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर दीपा को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं, दीपा चने और लाना। मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय दीपा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। मम्मी, दीपा कहाँ है? आलिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, आलिया को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर दीपा किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, खाने में बिजी थे। मम्मी तो कह रही थी कि दीपा कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर ये क्या था? दीपा, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, दीपा का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि दीपा इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद दीपा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे, तभी वो थोड़ा सहम चुकी है। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज आई कि दीपा नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था।
जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। दीपा की कमर में शदीद दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि आलिया अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मसरूफ हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। राजीव, प्लीज खाना लगवा ले मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और दीपा की मदद करने लगा।